वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं देर रात जागकर आप ही क्यों याद आते हो उन्हें। लेट नाइट फीलिंग्स पर ये रीडिंग होने वाली है और इसकी मुझे रिक्वेस्ट बहुत सारे व्यूअर्स ने की है कि मैम लेट नाइट हमें हमारे पार्टनर किस तरह से सोचते हैं, हमारे बारे में उनके थॉट्स क्या होते हैं, उनका इरादा क्या रहता है, उनकी फीलिंग्स क्या रहती हैं। तो बहुत सारे मुझे आप लोगों के कमेंट्स मिले हैं, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले कुछ लोगों के पर्सन आपके लिए लेट नाइट जो फील कर रहे हैं वो है रोमांस। शायद आपको इस इंसान की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू थॉट्स बहुत पहले ही पता लग गए थे कि ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करते हैं, क्योंकि आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, आप इमोशनल भी हो, आपकी फेमिनिन एनर्जी इनकी फेमिनिन एनर्जी से बहुत हाई है। तो जो लोग फेमिनिन एनर्जी में होते हैं, जो इमोशनल होते हैं, जो सेंसिटिव होते हैं, वो दूसरों की फीलिंग्स को जल्दी फील करते हैं और बाद में उन्हीं के साथ धोखा हो जाता है। लेकिन सबको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन का माइंडसेट आपको लेकर चेंज हो रहा है। ये पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं लेट नाइट, और अक्सर इनको आपकी जो याद है वो देर रात को ज़्यादा आती है। देन कुछ लोगों के पार्टनर में झूठ बोलने की आदत है, जो अभी भी उनकी वैसी की वैसी ही है। अगर ये असली में आपको पसंद करते हैं, फील करते हैं, आपको मिस करते हैं, तो ये उस टाइम नहीं बताते। उस टाइम ये आपको ऐसा दिखाते हैं कि मुझे आपकी कोई याद नहीं आ रही, मैं अपने जीवन में बिजी हूँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छे चल रही है, सब कुछ सेट है, ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी टेंशन नहीं है। लेकिन उस वक्त ये आपको याद ही कर रहे होते हैं। तो ये भी इनका झूठ है। जो फील करते हैं वो बताते नहीं हैं, और जो फील नहीं करते वो झूठ बोल बोल कर आपको ऐसा बोलते हैं जिससे आपको लगता है कि ये पर्सन तो मेरे बिना भी अपनी लाइफ में खुश है। लेकिन अभी इनकी हालत थोड़ी टाइट हो रखी है, बिकॉज ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन आपको देर रात ऑनलाइन चेक भी करते हैं। पिछले कई दिनों से ना ऑनलाइन स्टॉकिंग के कार्ड्स रिपीट पे रिपीट होकर रीडिंग्स में निकल कर आ रहे हैं। बहुत लोगों के लिए कम्युनिकेशन गैप है, और ये गैप शायद बहुत टाइम से है। शायद कुछ लोगों में पिछले 5 महीने से इस पर्सन ने आपके साथ नो कांटेक्ट बनाया हुआ है, और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर अभी रिसेंटली हाल फिलहाल के दिनों में बहुत ज़्यादा सोचना और आपको लेकर कुछ प्लान करना, ये उनके माइंड स्पेस में चल रहा है, ये उनके दिमाग में घूम रहा है। वो कुछ प्लान कर रहे हैं और कुछ सरप्राइज़ देने का भी सोच रहे हैं। जिन लोगों का नो कांटेक्ट है ना, उनके लिए मैं बता दूं गाइस, अगले 15 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये आने वाले 5 महीने काफ़ी लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेकर आ सकते हैं। 15 दिनों से लेकर, वैसे मैं इतना लंबा टाइम आपको किसी भी रीडिंग में नहीं देती, लेकिन 5 महीनों का टाइम कुछ लोगों में निकला है कि या तो पिछले 5 महीने से बातचीत बंद हो रखी है, या फिर आने वाले 5 महीनों में कुछ लोगों के पार्टनर कम बैक कर जाएंगे, वापस आ जाएंगे लाइफ में। देन इनकी लेट नाइट फीलिंग्स में सबसे ज़्यादा मुझे रिस्क ना लेने की इच्छा भी दिख रही है। देर रात ये जब भी आपको लेकर सोचते हैं तो उसमें इनके
दिल में एक डर बैठा हुआ है। ये डर है कि इन्हें आपको कमिटमेंट देना होगा। ये उस रिस्क को लेने से डर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि आप लेस में सेटल होने वाले इंसान नहीं हो। आप अगर प्यार करते हो तो अपना 100% देते हो। अगर आपको कमिटमेंट चाहिए तो आपको वो भी 100% चाहिए। तो अभी इनके दिमाग में पूरा एक ना थंडरस्टॉर्म आ रखा है। इनको नहीं समझ आ रहा कि ये क्या करें, कैसे करें, कब करें, किसकी हेल्प लें। और आपको ये बता दें कि ये इस रिश्ते में रहना तो चाहते हैं लेकिन ये कमिटमेंट में बनना नहीं चाहते। वजह कुछ भी हो सकती है। आपकी रीडिंग करते टाइम अक्सर मेरे थॉट चक्रा में ब्लॉकेज आती है और मैं फील कर पाती हूँ ये उन लोगों की एनर्जी है, उन लोगों के पार्टनर की एनर्जी है जिनका थॉट चक्रा बैडली इम्बैलेंस हो रखा है। आप अपने थॉट चक्रा को टाइम टू टाइम मेडिटेशन करके, और थॉट चक्रा का एक मंत्र भी होता है। बहुत लोग मंत्र चैंटिंग नहीं करना चाहते। तो थॉट चक्रा को बैलेंस में रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि डेली 5 लाइनें अफर्मेशन की अपने लिए बोलो। जैसे मैं बहुत सुंदर हूँ। दूसरी लाइन बोल सकते हो मेरा रिलेशन बहुत ही ब्यूटीफुल है, मेरा रिश्ता मेरे पार्टनर के साथ बहुत अच्छा चल रहा है। तीसरी लाइन आप बोल सकते हो मुझे जीवन में बहुत प्यार मिलता है और मिलता रहेगा। चौथी लाइन बोल सकते हो मेरा रिलेशन मेरे सोलमेट के साथ है। और पांचवी लाइन आप बोल सकते हो मैं अपने रिलेशन में और मेरा पर्सन मेरे रिलेशन में बहुत खुश है, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। इस तरह की अफर्मेशन डेली बोलो। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, आप कुछ भी अपनी तरफ से बोल सकते हो, लेकिन बोलना सकारात्मक विचारों के साथ है, पॉजिटिव थॉट्स के साथ, एंड प्रेजेंट टेंस में बोलना है जैसे कि वो आपकी एक्चुअल रियलिटी है, वो आपके साथ बीत रहा है। ये नहीं कहोगे आप कि मेरे जीवन में प्यार आएगा, आएगा, जाएगा, लगाएगा। फ्यूचर टेंस यूज़ नहीं करना, प्रेजेंट टेंस को इस्तेमाल करना है। वर्तमान में वो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद मुझे कुछ कार्ड्स यहाँ पे मिले हैं जो ब्रेकअप को दिखा रहे हैं। कुछ लोगों का ब्रेकअप हो रखा है शायद, और ये हुआ भी थर्ड पार्टी के कारण है क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड है। आपको शायद किसी ने बहुत झूठ बोलकर ब्रेकअप किया है। ये जब थर्ड पार्टी में थे तो आपको भनक तक नहीं लगी कि ये थर्ड पार्टी में है, और जब आपको सच पता लगा तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तो अब आप उस ट्रॉमा को, उस कह लो कि डर को और उस धोखे को संभाल नहीं पा रही। आपके लिए प्रोसेस करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आपने इनसे ना थोड़ा डिस्टेंस बनाया हुआ है, दूरी बनाई हुई है, और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगा जो जानते हैं कि हाँ उन्होंने कुछ डिस्टेंस बनाया हुआ है, क्योंकि आप चाहते हो कि मेरे पर्सन को उसका कर्मा मिले, लेकिन आप इन्हें छोड़ना नहीं चाहते। ये भी मुझे दिख रहा है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरे पार्टनर ने मेरे साथ बुरा किया है तो भगवान उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देना, उसको ऐसा कर्मा मिले कि वो सारी उम्र याद रखे। आपने ये सब बोला होगा, लेकिन आप उन्हें छोड़ना भी नहीं चाह रहे क्योंकि आपके हार्ट स्पेस में उनके लिए फीलिंग्स, अटैचमेंट, लव, पैशन, रोमांस सब कुछ वैसे का वैसा ही है। आपने फीलिंग्स को डेड नहीं किया, आपने अपनी तरफ से रिलेशन ओवर नहीं किया, बट स्टिल यू वांट apology from their side and you are patiently waiting for the good things to happen। आप इंतज़ार कर रहे हो कि अच्छी चीज़ें ज़िंदगी में बहुत जल्दी हों, इस रिलेशन के ठीक होने का वेट कर रहे हो, पर अपनी एनर्जी पर काबू पा चुके हो। अब आप पहले जैसे नहीं रहे। पहले आप क्या करते थे
इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो आपने इनको 50 फ़ोन कर डाले, इनके दोस्तों को कर डाले, इनके जान पहचान वालों को मैसेज कर दिए कि मुझे पता करके बताओ पार्टनर कहाँ है। फिर आप इनका ऑनलाइन भी चेक करते थे, स्टॉक करते थे। और कई बार ऐसा भी होता होगा कि ये कई कई दिनों तक आपके साथ बात ही नहीं करते थे, और जब ये आपके साथ बात करते थे तो समय कैसे गुजर जाता था आपको भी पता नहीं चलता था। तो आपका रिलेशन ना शुरू से ही खट्टा मीठा रहा है, कार्मिक रिलेशन में आप हो। नॉट फॉर एवरीवन। अब यहाँ बहुत लोग देख रहे हैं रीडिंग को, हर इंसान का कार्मिक रिश्ता नहीं है और हर सुनने वाला इंसान सोलमेट कनेक्शन में भी नहीं है। ट्विन फ्लेम की तो बात ही छोड़ो, ट्विन फ्लेम धरती के वो रेयरेस्ट कनेक्शंस हैं जो हायर कॉन्शियसनेस को, स्पिरिचुअल अवेकनिंग को, मासेस को लीड करना, उनको गाइड करना, उनको मेंटोर करना, उनकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी, ह्यूमैनिटी, ग्राउंडनेस, 5D की एनर्जी को समझाना, ये उन सब के लिए होता है। ठीक है, बहुत लोग ना मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं कि हमारा कनेक्शन ट्विन फ्लेम है क्योंकि हमें 1111 नंबर बहुत दिखता है, या हमारे साथ अक्सर सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं, या हमें ड्रीम में पार्टनर नज़र आते हैं। हमारा रिश्ता बड़ा ही ज़्यादा कार्मिक है क्योंकि इस रिलेशन से आपको भी बहुत कुछ सिखाया जा रहा है और उनको भी। तो आप लोग ट्विन फ्लेम में रिलेशन में तो नहीं हो, और अगले कुछ दिन आपके पर्सन रात के टाइम बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचने वाले हैं, और ये सोच इनकी गुस्से में बदलकर बाहर निकलेगी। ये अगले आने वाले दिनों में थोड़ा स्ट्रेस में रहने वाले हैं। दोस्तों पे गुस्सा निकल जाना, घर वालों पे गुस्सा निकल जाना, ऑफिस वालों पे गुस्सा निकल जाना, कहीं ट्रैवल करने गए हैं, रास्ते में किसी अनजान इंसान के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, गुस्सा किसी भी पुरानी बात का निकल सकता है। और ये फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में है, एक अंदर जिसे कहते हैं ना कि विचारों का वो बवंडर है, मेमोरीज का, मोमेंट्स का, आपके साथ बिताया हुआ टाइम, ये सब मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर यहाँ पे कुछ कार्ड्स निकले हैं जो रूट चक्रा को हाईली एक्टिवेट दिखा रहे हैं, सैक्रल चक्रा भी एक्टिवेटेड है, और कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेटेड है। आपके पर्सन का सेक्सुअल ड्राइव लेट नाइट आपके लिए बढ़ जाता है, उनका मन करता है आपके साथ फिजिकल होने का, आपके करीब आने का, आपके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने का, आपको बाहों में भरने का, आपको चूमने का, किस करने का, आपके साथ घंटों बैठे रहना, लेटे रहना, बातें करना, मतलब ये सब उनकी फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं जो लेट नाइट वो आपके लिए फील करते हैं। और 18+ थॉट्स कुछ ज़्यादा ही निकल कर आ रहे हैं जो मैं यहाँ बता नहीं सकती बिकॉज आप सभी समझदार हो। 18+ रीडिंग्स होती हैं इस चैनल पर, तो उस तरह के विचार बहुत हाई हैं। देन यहाँ पे एक और कार्ड है जो दिखाता है कि थर्ड पार्टी से ब्रेकअप का कोई ऐसा स्टेप आपके पर्सन ले सकते हैं जिसके बारे में शायद आपको कुछ इंट्यूशन फील हो रही होगी। पिछले कुछ दिनों मैंने काफ़ी वीडियोस थर्ड पार्टी के ऊपर डाले हैं, रीसेंट वीडियोस भी देख सकते हो, लास्ट वीक के वीडियोस भी देख सकते हो। थर्ड पार्टी पे बहुत सारे लोगों को उन वीडियोस से फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आप वीडियोस डेली सुनते हो, इस चैनल पर रोज़ आते हो, तो मैंने बहुत लोगों को बताया था कि अगले आने वाले 3 से 8 महीने का टाइम जो होगा ना, वो मेजर रिकंसिलेशन का टाइम होगा।
काफ़ी लोगों के पुराने रिश्ते फिर से ठीक होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर वो कार्मिक होंगे बहुत ज़्यादा, मान लीजिए कार्मिक में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, हम धरती पर आए हैं ना, हमारा सबसे बड़ा इंसान के शरीर में जन्म लेना, इंसान बनकर हम धरती पर आ गए, ये हमारा कर्मा ही है। नहीं तो हमें जानवर बना दिया जाता, हम पेड़ पौधे बने होते, हम भी पशु पक्षियों की तरह घूम रहे होते। कहते हैं इंसान के शरीर में जन्म लेना, वो धरती पे आते ही कर्म स्टार्ट कर देता है। माता पिता के साथ कर्मा है, भाई बहनों के साथ कर्मा है, अड़ोस पड़ोस वालों के साथ कर्मा है। हर उस इंसान के साथ हमारा कोई ना कोई कर्म जुड़ा होता है, जिसको हम इस जन्म में और आने वाले जन्मों में तब तक पूरा करते रहते हैं जब तक हमारे पिछले जन्मों का अधूरा कर्म बैलेंस नहीं हो जाता। तो ये पर्सन स्पिरिचुअल नहीं है। नॉट फॉर एवरीवन. For few of you, your partner is not at all spiritual, not at all religious, but they feel the energies, very positive vibes from you. उनको आपके पास बैठकर आपसे बातें करके एक हाई वाइब्रेशन, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक हेल्दी एनर्जी फील होती है। कुछ लोग होते हैं हीलर्स, जो आप हो। हीलर का मतलब ही ये होता है कि जो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल दे। हीलर बनने के लिए हमें बहुत सालों की तपस्या, मंत्र जाप, पूजा पाठ, दान पुण्य, ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत लोग इस मिसकंसेप्शन में हैं, बहुत लोगों का ये एक माइंडसेट बन गया है, और मिसअंडरस्टैंडिंग तो बहुत लोगों को है, सेल्फ डाउट भी बहुत लोगों को है। उन्हें लगता है कि जब तक हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, जब तक हम भगवान के घर, जो कि मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, चर्च है, हम नहीं जाएंगे, तब तक हमारी स्पिरिचुअलिटी इन्हेंस नहीं होगी या हम रिलीजियस नहीं होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये पर्सन को लगता है कि देर रात कि आपके होने के बाद इनकी लाइफ में ना काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस। शायद ये पहले बहुत ज़िद्दी थे, अपने मन की करना, किसी की नहीं सुनना, और अपने आप को लेकर हमेशा एक ईगो वाली एनर्जी में, एक एटीट्यूड वाली एनर्जी में रहना कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही होना चाहिए। ये इनके अंदर के विचार हैं, जो ये देर रात अब सोच रहे हैं कि मुझे खुद को बदलना होगा। अगर मुझे इस इंसान के साथ रिलेशन बनाना है, सारी उम्र का रिश्ता निभाना है, तो कुछ लिटिल चेंज, छोटे छोटे लेवल के चेंजेस मुझे अपने अंदर भी लाने होंगे। ये किसने ट्रिगर किया है? ये आपने ट्रिगर किया है। अगर आप इनकी लाइफ में ना आते तो शायद ये ऐसे ही रहते। इनके आपसे पहले रिलेशनशिप ब्रेक हुए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर डिवोर्स्ड भी हो सकते हैं, सेपरेटेड भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे मैरिड भी लग रहे हैं, कि मैरिड होने के बाद भी आपके साथ आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा फील कर रहे हैं कि अब वो आपको कुछ सच बताना चाहते हैं। ये सच कुछ भी हो सकता है, पेरेंट्स को लेकर, फैमिली को लेकर, या फिर थर्ड पार्टी को लेकर, या फिर जो भी इन्होंने झूठ बोले थे, सीक्रेट्स रखे थे, उनको लेकर। ये सब कुछ मुझे नज़र आ रहा है। देन यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है गाइज, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं से एक यूनिवर्स की कॉलिंग फील हो रही है। लाइक कि उनको कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है कि आप ही उनके सोलमेट हो, कहीं से भी। चाहे उनको भी आपका नाम का लेटर, आपकी बर्थ डेट, बर्थ मंथ, आपके जीवन से रिलेटेड कुछ चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं,
कुछ आसपास सिनेरियोज उनकी लाइफ में ऐसे बन रहे हैं जिनको वो नोटिस कर रहे हैं। शायद एंजल नंबर इन्हें भी दिख रहे हैं। कुछ तो है जो आप दोनों को साथ में लेकर आ रहा है। और यहाँ पे मैंने अभी अभी 1111 नंबर देखा है, एंजल नंबर 777 भी आया है, 369 भी आया है, 555 भी है, 786 भी है और 00000 4 बार 0 ये भी है। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत जल्दी आपको प्रपोज करने वाले हैं। मैरिज का प्रपोजल आ सकता है कुछ लोगों के लिए, चाहे 15 दिनों में आ जाए या फिर मैंने आपको टाइम दिया था शुरू में 5 महीने का, मैरिज भी हो सकती है इन 5 महीनों में। शादी का रिश्ता ये फिक्स कर सकते हैं आपके साथ। अनएक्सपेक्टेड होगा गाइज ये, जब आप लीस्ट बॉदर्ड होंगे, जब आपको इस बात की परवाह नहीं होगी कि वो मुझसे शादी करेंगे या नहीं, जब आप डर में नहीं जियोगे, जब आप अपनी लाइफ को खुलकर जियोगे, बिंदास होकर जियोगे और खुद पे भरोसा रखोगे कि मैं हूँ ही इतना अच्छा या मैं हूँ ही इतनी अच्छी कि मुझसे तो लोग शादी करने के लिए मर रहे हैं। जब आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तब आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। तब यूनिवर्स को भी अच्छा लगता है कि मैंने जिस इंसान को धरती पे भेजा है वो किसी और इंसान के कारण परेशान नहीं हो रहा, अब वो अपने अंदर खुश है। आपके अंदर ग्राउंडिंग आनी चाहिए। ग्राउंडिंग आएगी तो आप आसपास हैप्पी फील करोगे। हैप्पी फील करोगे तो जो ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में रिलेशन को लेकर, मैरिज को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर आपको फील होती हैं, वो ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाएंगी। ये आपके पर्सन देर रात आपको लेकर सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए चैनल्ड मैसेज भी निकले हैं। लेट्स सी कौन से मैसेज हैं, पर्सन क्या बोलना चाहते हैं। और गाइज आप लोगों के अपने कुछ सजेशंस रहते हैं, जो भी आपका मन करता है चैनल पे वीडियोस देखने का, जिस तरह के टॉपिक आपको सुनना पसंद है, देखना पसंद है। मैं चाहती हूँ मैक्सिमम मेरे व्यूअर्स की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मैं वीडियोस के थ्रू, रीडिंग्स के थ्रू, टैरो के थ्रू आपको दे सकूं। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि हम रीडिंग्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जो नहीं कर सकते वो डेली चैनल पर आके वीडियोस को बार बार सुनते रहो। बार बार सुनने का फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि जब भी आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए उसी वीडियो को दोबारा सुनोगे ना, तो हर बार उस वीडियो में कुछ ना कुछ नया आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि एनर्जी बहुत मेजर रोल प्ले करती है टैरो में। चलिए चैनल मैसेज देखते हैं। पहला मैसेज निकला है, तुम्हारे बिना दिल मेरा लगता नहीं है और तुम्हें लगता है मैं अपनी ही जिंदगी में बिजी हूँ। सच तो ये है, डेली रात को तुम्हारे मैसेज पढ़कर सोना मेरी आदत बन गई है। आई लव यू एंड आई मिस यू। वाह, क्या मैसेज आया है। इसमें बताने जैसा कुछ भी नहीं है, आपने पूरा मैसेज सुन लिया है। आपके जितने भी डाउट है ना गाइस, आपको अगर लगता है कि ये पर्सन मुझे प्यार नहीं करते, इनके दिल में कोई और है, ये किसी और को प्यार करते हैं, किसी और के साथ खुश हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको प्यार भी करते हैं, ये आपके साथ खुश भी हैं और ये इस रिलेशन को लेकर पॉजिटिव भी हैं। डेली रात को इनको हैबिट बन गई है आपके बारे में कि ये सोने से पहले आपके पुराने मैसेज, पुरानी चैट जो भी पड़ी है, उनको ज़रूर पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपके लिए तो मुझे कोई नेगेटिव कार्ड नहीं मिला, लेकिन जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, रिसेंटली उनका भी थर्ड पार्टी के साथ कोई ब्रेकअप होने वाला है या हुआ होगा। लेकिन ये ब्रेकअप ऐसा नहीं है जो इस इंसान को ट्रिगर करेगा। ये ब्रेकअप इन दोनों को कहीं ना कहीं लेसन तो देगा, लेकिन रनर चेजर इनके रिश्ते में अभी भी चल रहा है। और अगर आप इनके रनर चेजर रिलेशन से दुखी हो गए हो
कि ये कभी उस रिलेशन में चले जाते हैं, कभी मेरे पास आ जाते हैं, कभी मुझे छोड़ देते हैं, कभी फिर उसके पास चले जाते हैं। तो उसके लिए आपको ना बेटर क्लैरिटी सिर्फ थर्ड पार्टी वाले वीडियोस में ज़्यादा मिलेगी, या फिर मुझसे पर्सनल रीडिंग जब आप लोगे, कंसल्टेशंस लोगे, तब आपको ज़्यादा गाइडेंस प्रेडिक्शंस के साथ, रेमेडीज़ के साथ, सोल्यूशन के साथ मिलेगी। और मेरे साथ संपर्क करने का तरीका बेहद आसान है। नीचे डिस्क्रिप्शन में संपर्क करने की जानकारी लगी है, और आप मेरे इंस्टा पे जाकर भी, मेरे इंस्टाग्राम टॉक थ्रू टैरो पर जाकर फॉलो करने के बाद मैसेज के ऑप्शन पे जाइए और वहाँ मुझे संपर्क करें अपनी टैरो रीडिंग करवाने के लिए, जो कि पेड है। अब देखते हैं अगला मैसेज क्या निकला है। तुम सही कहते थे, जो गलतियों से ना सीखे वो इंसान नहीं, और जो प्यार को ना समझे वो प्यार करने के लायक नहीं। अब बताओ, मैं गलत हूँ या सही हूँ? व्हाट? थोड़ा कंफ्यूजिंग मैसेज है। शायद आपने इनको कई बार वार्निंग दी होगी कि ये सुधर जाएं। होता है कुछ लोगों का रिलेशन जिसमें इंसान अपने रास्ते से भटक जाता है। डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में इतनी होती हैं। कुछ लोगों को सोशलाइज ज़्यादा करना पसंद होता है। बहुत लोग पार्टी एनिमल्स होते हैं। बहुत लोगों को पार्टी करना, घूमना फिरना, दोस्तों में नए से नए दोस्त बनाना, ऑनलाइन ऑफलाइन, अपनी सोशल लाइफ को प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा देना, और पर्सन के लिए, अपने लव के लिए, अपने पर्सनल रिलेशन के लिए टाइम ना निकालना, ये मेजर ब्लॉकेज बन जाता है। यही सबसे बड़ी वजह रहती है किसी भी सेपरेशन में, कि जब हम अपने पर्सन को जो जगह देते हैं उस जगह को हम छोटा कर देते हैं। अगर एक जगह पे माता पिता हैं, दूसरी जगह पे दोस्त हैं, तीसरी जगह पे भाई बहन है, चौथी जगह पे आप हो, तो सबकी जगह फिक्स होनी चाहिए। ये नहीं कि आप ज़िंदगी में किसी को प्यार कर रहे हो लेकिन उसके लिए आप समय ही नहीं निकाल रहे, सारा टाइम दोस्तों में घूम रहे हो, सारा टाइम फैमिली को दे रहे हो। हर किसी के लिए समय निकालना ही प्यार है, क्योंकि प्यार क्या है? प्यार एहसास है, प्यार केयर करना है, प्यार टाइम देना है, प्यार लव करना है, प्यार रिश्ता निभाना है, प्यार रिस्पेक्ट करना है, प्यार म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ाना है, प्यार अंडरस्टैंडिंग है, प्यार कॉम्प्रोमाइजेज है, प्यार पेशेंस है, प्यार वेट है, प्यार रिस्क भी है, एंड प्यार डेंजर भी है। तो मैंने आपको इतना कुछ बताया है, और मुझे लगता है कि मैंने जितना कुछ भी बताया आप में से बहुत लोग इस बात से सहमत भी हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस बहुत विजडम रखती है, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत वाइज है, बहुत एक्सपीरियंस मिले हैं लाइफ में, आगे भी मिलेंगे, और आप आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा लोगों को स्पिरिचुअली गाइड भी करोगे, इमोशनली हील भी करोगे। और बहुत लोगों की लाइफ में ना आपका एक पर्पस मुझे दिख रहा है। मैं लाइफ पर्पस पे एक नया वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी, अगर आप लोगों को उस नए वीडियो को देखना है। ऑलरेडी लाइफ पर्पस टॉपिक पे, सोल पर्पस टॉपिक पे वीडियो मैंने डाला हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को वो पुराना लग रहा है। पुराना टैरो में कुछ नहीं होता, टाइमलेस होते हैं वीडियो सारे। चाहे आप 5 साल पुरानी भी कोई रीडिंग सुन लोगे, कोई 5 साल पुराना वीडियो भी निकाल कर सुन लोगे ना, जिस टाइम आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही होगी, उस समस्या का और उस सवाल का जवाब आपको टैरो में मिल जाता है। राशियां यहाँ पे सारी आई हैं। ऑल साइन है, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट। नहीं भी किसी की राशि आपको पता, बहुत लोगों को नहीं पता होते ज़ोडिएक साइन पार्टनर के क्या हैं क्या नहीं, तो कोई परेशानी वाली या मन में टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। जब भी टैरो देखने आओ एक ओपन माइंड के साथ आओ। तो देर रात पर्सन काफ़ी पॉजिटिव सोचते हैं और अगले दिनों में
जो आने वाले दिन है 15 दिन, उसमें इनकी हालत और भी ज़्यादा टाई टाई फेस वाली होगी। मैं नया रीडिंग, नया वीडियो इन 15 दिनों में बहुत सारे लेकर आऊँगी, टू नाइट फीलिंग्स पे, लेट नाइट फीलिंग्स पे, ताकि आपको और ज़्यादा सच्चाइयाँ पता लगे पर्सन के दिल और दिमाग में आपके लिए चलता क्या रहता है। तो आज की रीडिंग को यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और कमेंट में आज आपको लिखना है लेट नाइट, या फिर आप एंजल नंबर डालोगे 777 777। अभी इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।